प्यारे दर्शक बंधु, कैसे हैं? जोहार जी। मैं एसपी सोरेंग। स्वागत है जोहार जी चैनल में। मकसद चर्चा करना अनोखी नज़रियों से। प्यारे दर्शक बंधु, इस एपिसोड में चर्चा करेंगे ईवीएम हैकिंग का सच, ट्रूथ ऑफ हैकिंग ऑफ ईवीएम। आज के दिन ईवीएम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसने पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया, रिजाइंड आईएएस और आम मतदाता का नींद हराम करके रख दिया है। अगर कोई चुनाव नतीजा अपने मन मुताबिक ना हो तो ईवीएम पर सारा ठिकरा फोड़ दो। यही आज के चलन है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। जोहार जी का दावा है कि आज की तारीख में ईवीएम वीवीपैट को हैक कर पाना नामुमकिन है। इसका कारण आपको बताएंगे, जो कि तथ्य, सुनी सुनाई स्टेटमेंट्स, चुनावी खबर और खुद का चुनावी एक्सपीरियंस के आधार पर है। प्यारे, 1914 दिल्ली लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने ही ईवीएम हैकिंग का सबसे ज़्यादा हल्ला बोल किया था। ये सब्जेक्ट मीडिया में भी छाए रहा, जिसके बाद आपको याद होगा ईवीएम को हैक करके दिखाने के लिए सभी पार्टी एक्टिविस्ट को चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था। लेकिन कोई भी एंटिटी चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। आम आदमी पार्टी भी बहाना बनाकर पीछे हट गया। कोई टेक्निकल इंजीनियर भी सामने नहीं आया। मतलब साफ है कि ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है। वीवीपैट आने के बाद तो हैकिंग बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि मेरा वोट किसको पड़ा मुझे मालूम है, दिखाई भी देता है। यानी सारा शोर यूं ही नाकामयाबी छिपाने का था और है। हमें उस आईएएस से भी हमदर्दी है जो बेवजह ईवीएम के चक्कर में नौकरी छोड़ दिए। ईवीएम हैक नहीं होने का ये पहला और टेक्निकल प्रमाण है, क्योंकि आज तक किसी ने भी हैक करके नहीं दिखाया है। अभी दूसरे तथ्य की चर्चा करेंगे। आप इस मैप को देखिए। 2018 में पूरब और दक्षिण को छोड़ कर लगभग संपूर्ण भारत में बीजेपी आरएसएस का शासन था। साथ में केंद्र भी उन्हीं के पास था। ऐसे में उस दौर में ईवीएम हैक करके चुनाव जीतने का सबसे अनुकूल स्थिति बीजेपी आरएसएस के पक्ष में ही था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। 2019 आते आते चित्र एकदम बदल गया। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का इलेक्शन ही जीत पाया। कर्नाटक
मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आरएसएस ने चुनाव हार गया था। बस एमएलए कारोबार करके अभी सरकार चला रहा है। अगर ईवीएम से चुनाव जीत पाना संभव होता तो क्या बीजेपी आरएसएस इन चुनाव को नहीं जीत लेता, बल्कि सबसे पहले केरला और जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत हासिल कर लेता, क्योंकि इन दोनों राज्य ना जीत पाने का मलाल अभी भी बीजेपी आरएसएस को है। पार्टी फंड के लिए कमाऊ वाले प्रदेश जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक को तो कतई हाथ से जाने नहीं देता, बल्कि ईवीएम हैक करके अपने पास ही रखता, ताकि बाद में एमएलए व्यापार करके बीजेपी आरएसएस को कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार को अपने कब्जे में लेने की नौबत ही नहीं आता। इसलिए हम फिर कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। देखिए, टीएन सेशन के कड़ी रुख के बदौलत ही देश में चुनाव सुधार हुआ है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करके प्लीज़ उस दौर में लौटने की बात ना करें, जब सिर्फ बूथ कैप्चरिंग होता था। आम मतदाता तो बूथ तक पहुंच ही नहीं पाता था। ये भी सच है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी आरएसएस को ही होगा, जैसे प्री सेशन काल में कांग्रेस को ही फ़ायदा होता था। बैलेट पेपर से मतदान की मांग करके चुनाव सुधार कार्य को प्लीज़ मत भटकाइए। सच्ची चुनाव ही डेमोक्रेसी का बचाव है। ईवीएम, वीवीपैट बैलेट पेपर से क्यों अच्छा जानना ज़रूरी है। वाम सेप के पावन मेश्राम एक वीडियो में कहते हैं कि यूपी चुनाव में ईवीएम से गड़बड़ी की आशंका उनको पहले से थी। इसकी जानकारी उन्होंने बीएसपी और एसपी के अधिकारी को पहले ही दे दिए थे, लेकिन संदेश पार्टी मुखिया अखिलेश और मायावती तक नहीं पहुंच पाया। मेश्राम जी आगे कहते हैं, संदेश नहीं पहुंचने के कारण दोनों ही पार्टी अधिकारी का नाम मिश्रा होना ही है। अब आप समझ गए होंगे, गड़बड़ी ईवीएम में नहीं बल्कि कहीं और है। और एक बात देखिए, ईवीएम हैकिंग के शोर सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, बंगाल से ही क्यों आता है? यहीं सारा राज छिपा है। इस कोई और गड़बड़ी की जानकारी के लिए जोहार जी के अगले वीडियो का इंतज़ार करें और ज़रूर देखिएगा। इस गड़बड़ी का समाधान भी बताएंगे। वीडियो देखे इसलिए धन्यवाद। जोहार जी को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब दें इजाज़त आपका होस्ट एसपी सोरेन को।